तो जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं भाई साहब, जगत दीदी प्रेग्नेंट है, इनके आगे पीछे 36 घूमते हैं। ऐसी औरतों का क्या भरोसा, पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है, पता नहीं ये जगत किसके मतलब पाप को अपने पेट पे लेके घूम रही है। मतलब कि 9 महीने से ये जो भसड़ है ना पूरे वाईटी पे मची हुई है। जगत दीदी प्रेग्नेंट है, जगत दीदी प्रेग्नेंट है। और ये कहने वाला कौन है भाई? तो भाई कहने वाले हैं जगत दीदी के पीआर के टीम से आया है। ऐसा कहने वाला है लप्पू के जो पीआर टीम है उनका कहना है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है। और ऐसा उनको पता चला है मतलब कि लप्पू के मतलब पीआर टीम से। तो ये जो लप्पू की पीआर टीम जो है, जो कि ये चीज सोशल मीडिया पे फैला रही है कि जगत प्रेग्नेंट है, पता नहीं किसका मतलब ये लेके घूम रही है, किसका वो लेके घूम रही है, फिर से ये लप्पू लप्पी में झगड़ा करवाना चाह रही है, फिर से इन दोनों को अलग करवाना चाह रही है। तो मैं उन सारे लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जगत अगर सच में इन लपुआ के साथ रहना चाहती है और लपुआ लपिया को अलग करवाना चाहती, तो जगत शायद उस दिन कभी भी लपुआ को लात नहीं मारती, लपुआ को लात नहीं मारती और लपुआ को ऐसा लात नहीं मारती कि लपुआ जाके लपिया के गोद में गिर जाता। ऐसा कभी नहीं करती जगत। जगत को ना तो कल लपुआ में कोई इंटरेस्ट था और ना जगत को आज लपुआ में कोई इंटरेस्ट है। लपुआ को जगत में इंटरेस्ट था, ये बात जग जाहिर हो चुका है, लेकिन जगत को लपुआ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद कि अगर ये जो लोग भी कह रहे हैं कि जगत प्रेग्नेंट है, जगत प्रेग्नेंट है, मेरे पास सबूत है, ये जगत के पीआर टीम से बाहर आया है, तो जो इस टाइप से चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे को कि भौंकने आता है, लोग भौंकने आता है, तो सबसे पहली बात तो कि इस बात को वो प्रूफ क्यों नहीं कर रही हैं? जब उनके पास रिकॉर्डिंग है, जब उनके पास सब कुछ है, तो वो फिर प्रूफ करें कि भाई मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। लेकिन जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो फिर ये चीज इतने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहना, और रही बात की पीआर टीम कह रही है या आप खुद इस चीज को अपने मन से कह रही हैं, ये तो आप ही जान सकती हैं। मतलब जगत प्रेग्नेंट है, कैसे जगत प्रेग्नेंट है भाई? मतलब कैसे प्रेग्नेंट है? मतलब किसी भी औरत को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो, मतलब जब वो औरत थोड़ा सा मतलब कि अपना काम सही से करना शुरू करती है, जब वो औरत अपने जीवन को सही तरीके से चलाना शुरू करती है, तब ये लोग उसके पैर खींचने चले आते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई उसको हमेशा मतलब इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि वो औरत सोशल मीडिया छोड़ के चली जाए। और ये सारा जो चल रहा है ना, ये जो नया नया अभी ताजा निकला है जगत को लेके और जगत के प्रेगनेंसी को लेके, ये सारा चीज उस चीज को ढकने के लिए किया जा रहा है जो लपुआ का कर्मकांड जो बाहर आया है ना 1 लाख रुपए वाला, कि लपुआ 1 लाख रुपए देके उस इवेंट में जाने वाला था। ये इसी बात को दबाने के लिए ये जगत का प्रेगनेंसी को मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। बात यहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि जगत का ये प्रेगनेंसी वाला मैटर फिर से क्यों उठाया जा रहा है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो चलिए बात करते हैं कि जगत की प्रेगनेंसी का जो नया ताजा जो अपडेट अभी वाईटी पे चल रहा है, और जो मैडम जी इतना चिल्ला के बात कर रही हैं कि हमको जगत के पीआर से पता चला है, हमको जगत के पीआर से पता चला है, तो उस मैडम जी को मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जगत का पीआर कहने का मतलब आप लोग समझिए। यहाँ पे जगत का पीआर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लप्पू भैया का जो 1 लाख रुपया वाला जो मैटर है कि लप्पू भैया 1 लाख रुपया में मतलब दे के वो इवेंट में जाना चाहते थे, और ये बात जो है कहीं ना कहीं लप्पू भैया की पीआर के थ्रू हुआ था। आप लोग बात को समझिए कि इस मैटर को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। मैटर को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि लप्पू भैया का जो 1 लाख रुपया वाला जो कांड है ना, उस बात को मतलब दबाने के लिए, उस बात को दबा दिया जाए, ताकि जब अब जगत का नाम लेके इस मैटर को अगर हाईलाइट करेंगे तो सारे लोगों का जो माइंड है ना वो इस साइड डाइवर्ट हो जाएगा और सब लोग भूल जाएगा कि लप्पू भैया 1 लाख रुपया देके मतलब उस इवेंट में जाना चाह रहे थे। और ये उस चीज से सबका दिमाग हटेगा और सब जो है इस जगत के प्रेगनेंसी पे सबका मतलब भाई जगत प्रेग्नेंट कैसे हुई, जगत की प्रेगनेंसी की सच्चाई क्या है, जगत कौन है वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली है जगत, मतलब ये इस तरह का माहौल जो है ना बनाया जा रहा है। सच्चाई कुछ नहीं है, सबको पता है कि सच्चाई कुछ नहीं। और पीआर की जो बात हो रही है, पीआर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सबको पता है कि भाई पीआर के थ्रू जब आया है तो यानी कि जो मतलब मैसेज है वो एकदम 100% मतलब सच होगा।
अब बात करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि जगत प्रेग्नेंट है, जगत प्रेग्नेंट है, मतलब एक बात बताइए कि वो लेडी किसी को भी किसी एंगल से प्रेग्नेंट लग रही है? मतलब 9 महीने से मतलब इस चीज का भसड़ मचा हुआ है कि जगत प्रेग्नेंट है, जगत प्रेग्नेंट है, तो भाई उसका बच्चा मतलब क्या है? सब लोग जब प्रेगनेंसी में होता है तो 9 महीने बाद उसके बच्चा मतलब की होता है ना, जो डिलीवरी होती है, उससे पहले उस औरत के में बहुत सारे चेंज आते हैं, उसके बॉडी में चेंज आता है। तो क्या जगत को देख के आप लोग को लग रहा है कि जगत में कुछ इस टाइप का आपको चेंज दिख रहा है? मतलब एक जगत का फैट बढ़ गया, उनमें भी भाई आपको पता है कि जिस टाइप का वो मेडिसिन ले रही थी एंजाइटी डिप्रेशन वाले, वैसे में थोड़े से बॉडी में वेट गेन होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये प्रेग्नेंट है वाला जो चीज जो लोग फैला रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो भाई उसका बच्चा आखिर मतलब क्या होता? और रही बात की अगर कोई बोल रहा है कि वो लपुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो दोनों को अलग करवाना चाहती है, तो एक बात बताइए, अगर उसको लपुआ के साथ ही रहना रहता, लपुआ के बच्चे की माँ बनने वाली होती, तो क्या आपको लगता है कि लपुआ को अपने दरवाजे से लात मार के भगाती? आप लोग शायद भूल रहे हैं, लपुआ को जगत दीदी लात मारी थी, जगत दीदी अपने जीवन से लपुआ को निकाली थी, तभी लपुआ आया था और सिवान में आके फेनाइल पिया था तो कोमा में गया था। फिर आप लोग को कैसे लगता है कि जगत दीदी अगर ये दोनों मतलब को अलग करना चाहती तो जगत दीदी कभी लपुआ को छोड़ती ही नहीं। जगत दीदी हमेशा मतलब लपुआ को लेके फरार हो जाती, कभी भी लपुआ को लपिया के लिए नहीं छोड़ती। लेकिन जगत दीदी खुद लपुआ को नहीं चाहती थी कि ये मेरे जीवन में रहे। जगत दीदी को अगर लपुआ ही पसंद था तो फिर सुमित महल से क्यों शादी कर रही थी, क्यों एंगेजमेंट की थी? अगर आज वो लपुआ ये कांड नहीं करता, सुमित महल को भड़काता नहीं, तो आज तो शायद जगत दीदी का शादी सुमित महल से हो गया होता। तो फिर आप लोग को कैसे लग रहा है कि जगत दीदी उस लपुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है? तो ये जो लोग भी मतलब उठा रहा है और ये उस रिएक्शन चैनल से आ रहा है जो कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि वो जगत भैया के मतलब कि ब्लाइंड सपोर्टर, आप कह सकते हैं अंधभक्तों की जो चैनल होती है, जिस चैनल पे पूरा राज परिवार उस पैनल पे आता है और वहां पे उस पैनल पे उनको बुलाया जाता है, उस पैनल पे लोग जाते हैं और उस पैनल पे जाके मतलब जो पैनल वाली है उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आज मैंने उन्हीं के पैनल पे मतलब उन्हीं के वीडियोस के नीचे देखा कि जो एमजी मैडम है वो कह रही है कि बहुत अच्छे से तुम जवाब दी कुत्तों को, मतलब बहुत अच्छे से तुम कुत्तों को धोई हो। मतलब एमजी मैडम अपने इससे कोई वीडियो लेके नहीं आ रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि एमजी मैडम का जो चेहरा था ना, वो सुमित महल जी मतलब बेनकाब कर दिए। सुमित महल ने उनकी सारी सच्चाई सोशल मीडिया पे रख दी। एमजी मैडम बौखलाते हुए भागी और गाली गलौज करते हुए। तो अब एमजी मैडम अपने इससे तो जगत को लेके कोई मतलब ये नहीं आएंगी वीडियो, क्योंकि जगत को बदनाम करने के लिए एक स्टेप वो चली कि जगत इवेंट वाली को धोखा दे दी, जगत इवेंट में नहीं गई, जगत इवेंट में बहुत सारे लोगों को जाने से रोक दी, जगत मेरा नाम कटवा दी, जगत अपनी देवरानी का नाम कटवा दी, जगत सुमित महल का नाम कटवा दी, जगत जessiका गुप्ता, नीतू मेहना, मतलब सबका नाम जगत कटवा दी। मतलब जो इवेंट वाली थी वो जो राज परिवार के बारे में बोली भी थी कि भाई राज परिवार के जो लोग ही खराब है, जब मशीन ही खराब है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो फिर मतलब कि जब प्रोडक्शन ही खराब है तो प्रोडक्ट कैसा होगा। तो ये बात भी जगत के कहने पे ही मतलब बोली। मतलब पहले तो वो जो एमजी मैडम है वो अच्छे से जगत को बदनाम करने की एक साजिश करती हैं, लेकिन उस साजिश में जब वो मतलब नाकामयाब हो जाती हैं तो अब इन लोग क्या कर रहा है कि एक नया नाटक मतलब कि नया एक साजिश रचा है जगत के खिलाफ कि भाई किसी तरह से जगत का ये मुद्दा हाईलाइट करो ताकि लोग का जो दिमाग है वो इधर डाइवर्ट हो जाए और जगत भैया का वो वाला जो कांड है 1 लाख रुपए वाला कांड है ना, फिर उसकी कोई चर्चा नहीं हो। क्योंकि अभी तो जगत भैया की काफी थू हो रही थी कि भाई आखिर जगत भैया क्यों उस इवेंट में पैसा देके जाना चाह रहे थे, आखिर क्यों जगत भैया के परिवार वाले इस बारे में जगत भैया से सवाल क्यों नहीं पूछे, आखिर जगत भैया उस इवेंट में क्यों ना चाह रहे थे पैसा देके, क्या नेहा का शकल देखने जाना चाह रहे थे, या आज भी नेहा के बिना उनका काम नहीं चल रहा है, या आज भी नेहा और जगत भैया टच में है। तो इस चीज को दबाने के लिए जो है ना ये जगत की प्रेगनेंसी को फिर से मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। क्योंकि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो भाई उस इंसान पे जो इंसान की राज परिवार के का मतलब क्या है, चमचा। तो वैसे इंसान के बात पे तो आप कैसे विश्वास करते हो। रही बात कि भाई आप लोग के सामने ये सब कुछ खुला हुआ है कि जगत जो है मतलब कि जो लपुआ है उसको लात मारी थी, जगत को लपुआ नहीं छोड़ा था, जगत छोड़ी थी लपुआ को। फिर वैसे इंसान के बच्चे की माँ वो कैसे बनने वाली होगी। और बच्चा किसी का भी बच्चा हो 9 महीने में बाहर आ ही जाता है।
तो फिर जगत का बच्चा तो कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो अभी वो मतलब 9 महीने नहीं आ रहा है। और रही बात कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जगत पता नहीं उसके पीछे 36 घूमता है, उसके पीछे वो ऐसी है, तो भाई लपिया को भी ध्यान दीजिए आप लोग। लपिया और जगत में कोई खास अंतर नहीं है। अगर जगत शादीशुदा होने के बाद, एक बच्चे की माँ होने के बाद अगर किसी मर्द को फंसाती है, तो लपिया भी एंगेजमेंट के बाद, शादी के बाद भी दूसरे मर्दों से बतियाती थी, और ये बात कोई और नहीं, लपुआ ही बोला है। अगर जगत गंदी औरत है, जगत कैरेक्टरलेस है, तो लप्पू के माँ के बारे में भी बहुत सारे कांड बाहर आ रहे हैं। आंटी जी का खेत वाला कांड, आंटी जी का वो हसन मियाँ वाला कांड। तो फिर जगत में और आंटी जी में क्या अंतर है? अगर जगत गंदी औरत है, जगत कैरेक्टरलेस औरत है, तो लपुआ की जो बहन है वो भी हॉस्टल से भाग जाती थी, तो वो क्या है? वो भी गंदी औरत है। अगर देखा जाए तो यहाँ कोई अलग तो नहीं है भाई, सब तो कांड करके बैठे हुए, तो फिर एक जगत ही कैसे खराब हुई? मतलब जगत को किसी तरह से इतना मतलब डाउन कर दो, जगत को इतना पिंच करो कि वो सोशल मीडिया छोड़ के भाग जाए, या फिर जगत को इतना टॉर्चर कर दो कि उसकी जो ऑडियंस जो आज उसके सपोर्ट में खड़ी है, फिर से वही ऑडियंस उस पर सवाल उठाने लगे। मतलब ये लोग की मानसिकता देखिए कि मतलब ये लोग हारने लगते हैं तो कुछ नहीं इनको मिलता है, तो बस जगत की कैरेक्टर जगत 36 को लेके घूमती है, जगत के पीछे 36 मरते हैं, जगत पता नहीं किसके बच्चे की मां बनने वाली है, पता नहीं किसके साथ मुंह काला की है, तो कोई बोल रहा है सुमित महल का बच्चा है। अरे भाई साहब, मतलब आप लोग को मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब आप लोग को लग रहा है कि भाई चलो इसकी प्रेगनेंसी मतलब थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। मतलब लपुआ मतलब वो चरित्रहीन नहीं था जिसके प्रशंसा में मतलब पुल बांधते, वाह भैया बहुत अच्छा किए भैया, बहुत अच्छा किए भैया, वेल डन भैया। मतलब एक मर्द करे तो कुछ नहीं, मर्द करे तो बहुत अच्छा, लेकिन एक औरत करे तो कैरेक्टरलेस। क्यों? मर्दों के पास कोई इज्जत नहीं होती है? मतलब इसका मतलब है कि लप्पू का कोई इज्जत नहीं था, लप्पू इज्जत खोर था, लप्पू का तो पूरा खानदानी चल रहा है इज्जत बेच के खाना। तो मतलब लप्पू को कोई दोष नहीं देना है, जो दोष मतलब जगत चाहती है इन दोनों को अलग करना। अरे जगत क्यों चाहेगी भाई? जगत ही चाहती थी, जगत तो उससे बात करना बंद कर दी थी, जगत उसको अपने घर भी नहीं बुला रही थी, तब भी लप्पू जबरदस्ती उसके एंगेजमेंट में गया था। जगत बुलाई थी उसको, जगत ही कहने बोली थी कि तुम मेरे लिए जाके फेनाइल पी लो, जगत ही मतलब सब करवा रही थी। ये जगत ही बोली थी लपुआ को कि 1 लाख रुपया दो तुम इवेंट वाली को। तो ये कुछ नहीं है, जगत की कोई प्रेगनेंसी का मैटर यहाँ नहीं है, जगत की कोई ऐसा यहाँ पे मैटर नहीं है। मैटर को डाइवर्ट किया जा रहा है। मेन मुद्दा यहाँ पे है कि जगत भैया का जो 1 लाख रुपया वाला कांड जो बाहर आया है ना, जिसकी वजह से जो जगत भैया की बदनामी हो रही थी, ट्रोलिंग हो रही थी, सारे जो रिएक्शन वाले थे वो सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों जगत भैया क्यों पैसा देके उसी मतलब इवेंट में जाना चाहते थे, क्यों जगत भैया मतलब जगत दीदी का शकल देखे बिना नहीं रह सकते हैं, या जगत भैया को आज भी जगत दीदी से प्यार है। इन सब सारी चीजों को ढकने के लिए ये मैटर को उठाया गया है। आप लोग बात समझिए, यहाँ मैटर कुछ नहीं है, यहाँ कोई जगत का मैटर ही नहीं है। यहाँ बस एक जो जगत भैया का मैटर जो आया खुल के, उस मैटर को डाइवर्ट किया जा रहा है। और डाइवर्ट कौन कर रहा है? जगत भैया की पीआर चैनल। अब जगत भैया की पीआर चैनल का कहना है कि भाई हमको मतलब जो जगत दीदी का पीआर चैनल है वहां से हमको पता चला है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है। अच्छा एक बात बताइए, जो जगत दीदी की सच में पीआर होगी, क्या वो ऐसे मैटर को हाईलाइट करेगी? और जगत दीदी की जो सच में मतलब उनकी नियरेस्ट डियरेस्ट होगी, क्या कभी भी उनको जान के बदनाम करने की कोशिश करेगी? या फिर ये कहिए कि जगत दीदी कुछ जवाब देने नहीं आएंगी, जगत अपने बारे में कुछ सफाई देने नहीं आएंगी, तो इसलिए उनके हमेशा उनके कैरेक्टर को लेके मतलब बोला जाता है। क्योंकि जगत जान चुकी है कि भाई ये लोग भौंकते हैं, इनको हम कितना भी अगर सफाई भी देंगे तो भी हमको कोई अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और शायद वो उस औरत का सबसे अच्छा डिसीजन था कि उस कंट्रोवर्सी में भी वो अपने लिए एक शब्द बोलने नहीं आई। उसने किसी भी बात को क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, वो हर बात के लिए खुद को दोषी मानी और बोली कि ठीक है भाई हम गलत, तुम सही, बात खत्म। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान अगर आपको बुरा समझ लेना तो आप लाख अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, लाख अच्छाइयाँ बोलिए, माफी मांगिए, गिड़गिड़ाइए, रोइए, लेकिन कोई आपको नहीं समझेगा। इससे अच्छा है कि उस जगह पे इंसान को चुप रह जाना चाहिए, अपनी गलती ना होते हुए भी अपनी गलती माननी चाहिए, और बस यही है कि भाई हम गलत तुम सही, बात खत्म।
और शायद जगत दीदी ने वहां बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि उन्होंने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उनको पता था कि जो जगत भैया की पीआर टीम है, जो जगत राज परिवार की जो पीआर टीम है, हम कुछ भी कहेंगे ना तो ये चीजें ना कोई मानेगा नहीं। और ये जो जगत की प्रेगनेंसी वाली बात है ना, वो सबसे पहले एमजी मैडम ही मतलब उठाई थी, ये जो समाज सेविका दीदी है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो समाज सेविका दीदी है वो जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, क्योंकि जगत दीदी ने उनको पैसे वाली बात जो उनकी है वो सारे सोशल मीडिया पे रखा है कि ये जो समाज सेविका है बिना पैसे लिए किसी का काम नहीं करती, और हमसे इतने पैसे ये डिमांड की थी। और इस बात से समाज सेविका दीदी को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो जगत परिवार के, जगत दीदी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो अब आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि कोई प्रेगनेंसी का मैटर नहीं है, यहाँ मैटर है जगत परिवार के कुकर्मों को छुपाना, जगत भैया की जो 1 लाख रुपया वाली जो अभी स्क्रीनशॉट और जो चैट मैसेजेस जो वायरल हो रहे हैं ना, उस चीज को ढकना। बस कोई जगत प्रेग्नेंट नहीं है, बस केवल उसको बदनाम करने की एक और नई साजिश है, एक और नई कोशिश। लेकिन एक बात जान लीजिए कि किसी को बार बार बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा मजबूत होता है। और शायद जगत वही हो रही है। ये लोग जितना उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो औरत उतना ही ज्यादा मजबूती से वो खड़ा हो रही है। बोलते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो जिसका अगर ऊपर वाला नहीं बिगाड़ता है ना, वो उसका कोई नहीं बिगाड़ता। हाँ, एक समय जहां जगत की गलती थी वहां देखिए उनकी बहुत अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई, बदनामी हुई, सब कुछ हुआ, और वहां पे भगवान भी उनका साथ नहीं दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत थी और उनकी गलती की सजा उनको भगवान दिए। लेकिन एक बात ऐसा नहीं है कि हर बार एक औरत ही गलत होती है। और मतलब बार बार लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि भाई इसकी एक छोटी बेटी है, एक सिंगल ये औरत है, एक विधवा औरत, मतलब अपने बच्चे के लिए औरत अगर कुछ कर रही है, कुछ करना चाह रही है, तब उसके पैर खींचो। भाई कहाँ लेके जाओगे? तुम लोग का कर्मा जो है ना, तुमको भी मिलना है। जो आज किसी औरत को बदनाम कर रहे हो ना, उसके चरित्र को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके, तो सब पहले अपने अपने कैरेक्टर पे देख लो, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाओ। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।